एक सुहावना दिन था जंगल नगर में, जहां रंग बिरंगे पेड़ पौधे लहरा रहे थे। मीठा पानी कल कल बह रहा था, महकती हुई हवा चारों ओर फैली थी और सभी जानवर आराम से अपना दिन बिता रहे थे। वहीं एक छोटा सा हाथी रहता था जिसका नाम था गोलू। गोलू का रंग दूध जैसा सफेद था। उसकी छोटी सी गुलाबी पूंछ और चमकती हुई नन्ही नन्ही आंखें हमेशा मुस्कुराती रहती थीं। उसका स्वभाव बड़ा ही मिलनसार और मस्त था। वह हर किसी की मदद करता, सभी को हंसाता और जंगल के बच्चों का सबसे अच्छा मित्र था। जंगल के दूसरी ओर रहता था जंगल का राजा, शेर राजा। उसका रंग सोने सा चमकता था और उसकी चाल में अपार शान थी, लेकिन सभी जानवर उससे थोड़ा डरते थे क्योंकि वह कभी ज्यादा मुस्कुराता नहीं था। उसके साथ उसके 3 दोस्त रहते थे। चिंटू बंदर, जो शरारतों का बादशाह था, मिथु तोता, जो खबरें बिजली की तरह उड़ाकर सबको सुनाता था, और बंटी खरगोश, जो थोड़ा शर्मीला था लेकिन दिल से बहुत प्यारा था। एक दिन गोलू आम के पेड़ के नीचे खेल रहा था। वह अपनी सूंड से पानी छिड़ककर फूलों पर इंद्रधनुष बना रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर गिर गया है और उसके पीछे बंटी फंस गया है। बंटी के छोटे छोटे पैर डर से कांप रहे थे। गोलू ने पूरी ताकत लगाई पत्थर हटाने की, लेकिन वह हिला भी नहीं। तभी जंगल में गूंजती हुई एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। सब जानवर घबरा गए। गोलू ने पीछे मुड़कर देखा तो राजा आ रहा था। गोलू थोड़ा घबराया, लेकिन राजा ने देखा कि गोलू किसी की मदद कर रहा है। बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ा और अपने मजबूत पंजों से पत्थर को हटा दिया। बंटी तुरंत बाहर निकलकर गोलू से लिपट गया। गोलू ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद राजा भैया। राजा ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, तुम दिल से अच्छे हो गोलू। उस दिन से गोलू और राजा की दोस्ती शुरू हो गई। वे साथ साथ खेलते, कभी नदी में पानी में छप छप करते, तो कभी चिंटू के साथ जंगल के कोनों में छिपे खजाने की बनावटी कहानियां गढ़ते। मिथु उन कहानियों को उड़ाकर पूरे जंगल में फैला देता और सभी बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। लेकिन एक दिन जंगल में बड़ी मुसीबत आ गई। जंगल के एक हिस्से में भयंकर आग लग गई। हवा तेज थी और धुआं पूरे आसमान में फैल गया। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। गोलू ने देखा कि राजा एक गड्ढे में फंस गया है और उसके चारों ओर आग लगी है। बिना एक पल सोचे गोलू ने अपनी लंबी सूंड से नदी का पानी भरकर आग बुझाते हुए राजा तक पहुंचा और अपनी ताकत से उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी गोलू। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। लेकिन कहानी का मोड़ अभी बाकी था। आग का एक बड़ा गोला हवा में उड़ता हुआ छोटे बच्चों की ओर बढ़ रहा था। चिंटू ने बिना देर किए लंबी छलांग लगाई। मिथु तेजी से उड़कर पहुंचा और बंटी ने अपने छोटे छोटे पैरों से मिट्टी उछालकर आग बुझाने में मदद की। पूरी टीम ने मिलकर पूरे जंगल को बचा लिया। उस दिन के बाद राजा ने अपना घमंड छोड़ दिया और गोलू के साथ मिलकर जंगल के सभी जानवरों की मदद करने लगा। उनका समूह जंगल के दोस्त के नाम से मशहूर हो गया। सभी बच्चे उनकी कहानियां सुनकर खुश होते और उन्होंने सभी को सिखाया, असली ताकत दोस्ती में है, अकेलेपन में नहीं। जब तुम मदद करते हो तो तुम अपने आप को भी मजबूत बनाते हो। हमेशा एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। और अगर आपको गोलू, राजा, चिंटू, मिथु और बंटी की यह प्यारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना पसंदीदा दृश्य लिखें, शेयर करें और बच्चों की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें।